चलिए चलते हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का सैर करने। थर्मोडायनेमिक्स वन। अब ये थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अंदर थर्मोडायनेमिक्स वन को क्यों कैटेगराइज किया गया है? ये इसलिए कैटेगराइज किया गया है क्योंकि इसमें हम जो है फर्स्ट लॉ के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो दैट्स वाई इस यूनिट के अंदर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स वन इसे कैटेगराइज करते हैं। अब ये बातें तो हो गई। सबसे पहले आप सभी वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो कंसेप्ट वो सीसी हो जाए। सीसी मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये जो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अ साइंस और इट इज दैट ब्रांच ऑफ अ फिजिक्स और केमिस्ट्री स्पेशली इन विच वी डील विद और टॉक अबाउट ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जीज। थर्मल एनर्जीज के अगर ट्रांसफर के बारे में बात करते हैं किसी भी साइंस के फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्पेशली ब्रांच के अंदर, तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि ये हमारा होता है थर्मोडायनेमिक्स। अब ये जितने भी थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है ना, ये एम्पिरिकल लॉज माने जाते हैं एंड इट इज बिकॉज ये मैथमेटिकली प्रूवन नहीं है बट इट बेस्ड ऑन व्हाट, it based on the experimental results and observations। बार बार एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के थ्रू या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो है हमारे साइंटिस्ट के हार्ड वर्क्स माने जाते हैं ये, और उन्होंने ऑब्जर्व किया जो चीजें उसके बेसिस पे जो है हम एक बोले तो लॉज दिए गए हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्लियर होना बिल्कुल ही जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज ये ना बार बार इसके अंदर डिस्कस किए जाएंगे तो इन टर्म्स को क्लियर होना चाहिए। सिस्टम क्या होता है पहला, सराउंडिंग क्या होता है दूसरा, एंड तीसरा बाउंड्री क्या होता है। जनरली ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए और आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड टर्म्स के बारे में बात करेंगे। पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। सिस्टम, सिस्टम इट इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर विच इन्वेस्टिगेशन इज डन। ये वो पार्ट है हमारा यूनिवर्स का जो कि जिसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, एनालिसिस करते हैं किन्हीं चीजों को, वो होता है हमारा सिस्टम। लाइक एक गैस है जो कि फुलफिल है सिलेंडर के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं आप सभी। गैस फुलफिल्ड इन अ सिलेंडर इज अ सिस्टम। उसके अंदर में वर्क हो रहा है ना, तो वर्क हो रहा है वो क्या, एक सिस्टम है। सिस्टम के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इट मे बी अनदर वे वी कैन सी, लाइक हमारा जैसे कि फोन है या फिर जिस पे हम लोग पढ़ रहे हैं, आप फोन के थ्रू पढ़ रहे हो। पढ़ने से क्या होगा कि वो हमारे जिस किसके थ्रू पढ़ रहे हो, एक सिस्टम के थ्रू। आपने नेटवर्किंग कनेक्ट की, आपने नेट कनेक्ट किया या हॉटस्पॉट वाईफाई जिसके थ्रू भी आप नेट कनेक्ट कर पा रहे हो, जिससे आपको एक्सेस मिल रहा है, ठीक है, एक और नेटवर्क का एक एक्सेस मिल रहा है एंड इंटरनेट का एक्सेस मिल रहा है। उसके अलावा उस आप क्या कर रहे हो, आप एक एप्लीकेशन को देख रहे हो, उसके थ्रू ही देख पा रहे हो। तो ये प्रॉपर क्या है, उस मोबाइल के अंदर, उस कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, उस हमारे जो भी आप पीसी डेस्कटॉप के ऊपर देख रहे हो, तो वो क्या होता है, एक सिस्टम में ही वर्क कर रहा है। लेकिन वो जिस तरीके से आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो या फिर इन सारी चीजों को, वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस है। नेटवर्किंग एंड इंटरनेट कनेक्शन इज द प्रोसेस, बट जो आपको एक आउटपुट मिल रहा है उसके थ्रू, वो किसके अंदर हो रहा है, वो एक सिस्टम के अंदर हो रहा है। और वही है हमारा सिस्टम। लाइक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस फुलफिल्ड है, तो ये भी यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं पार्ट है। आपके घर में इतने बड़े अर्थ के अंदर में, इंडिया के अंदर में, फिर उसके बाद हमारे बिहार स्टेट, बक्सर जिला, इवन इन सारी चीजों या फिर अदर चीजें जो भी हो, मतलब उसके अंदर में जा करके आपको एक सिस्टम, प्रॉपर आपके किचन के अंदर में सिलेंडर है, वहां पे सिस्टम चल रहा है। तो आप कुछ भी मतलब ऐसे एज्यूम कर सकते हो, मैंने एक एजम्पशन बताया। ये हो गया सिस्टम। आई थिंक अब क्लियर होगा सिस्टम। सराउंडिंग क्या होता है, सराउंडिंग की बात करें तो सिस्टम को अगर छोड़ दे तो उसके आसपास जितनी भी चीजें हैं
वो हो गई हमारी सराउंडिंग। यहाँ पे बड़े बड़े शब्दों में बोले तो द रेस्ट ऑफ यूनिवर्स माइट बी इन द पोजिशन टू एक्सचेंज एनर्जी एंड मैटर विद द सिस्टम। द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स, जो रेस्ट है बाकी हमारे सिस्टम के अलावा जो रेस्ट है यूनिवर्स के अंदर, वो हमारा क्या करेगा, वो सराउंडिंग हो गया और वो क्या कर सकता है, एनर्जीज का मैटर का एक्सचेंज कर सकता है विद द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। अब बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री एक इनवेलप बोले तो, एक इन्वेलप बोले तो वो क्या है, बाउंड्री है। अब इन्वेलप कैसे बाउंड्री है? एन इन्वेलप अंडर विच होल द प्रोसेस ऑफ अ सिस्टम इज डन और गोइंग ऑन इज कॉल्ड बाउंड्री। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि आप किसी भी सिस्टम को ले रहे हो, जैसे वो गैस ही है, वो गैस सिलेंडर के अंदर है, सिलेंडर की एक अपनी बाउंड्री है। ऐसा थोड़ी ना कि रैंडमली गैस इकट्ठा होके और हमें एनर्जी दे रहा है जिसकी वजह से फ्लेम जो है बर्न हो रहा है, ऐसा तो है नहीं ना। तो स्टोव जलाते हैं हम लोग तो सिलेंडर के थ्रू जो होता है ट्रांसफर होता है गैस का, तो वो किसके थ्रू, सिस्टम से ट्रांसफर हो रहा है, बट वो किसके अंदर है, इन द सिलेंडर। सिलेंडर का आउटर कवरिंग क्या है, कि इन्वेलप है। इन्वेलप इज दैट व्हाट, बाउंड्री। समझ में आया? इसी तरीके से किसी भी सिस्टम की जो इन्वेलप की तरह जो कवरिंग का काम करता है वो हो जाता है हमारा बाउंड्री। अब सिस्टम जो होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं जनरली। सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के हमारे सिस्टम हो जाते हैं। एक होता है हमारा ओपन सिस्टम, एक होता है हमारा क्लोज सिस्टम और एक होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए, ये जो है हमारा, ये हमारा क्या है भाई? ये है एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर में हमारा क्या है, कोई सॉल्यूशन फुलफिल है, लाइक मान लेते हैं वाटर ही है, ठीक है, वाटर ही मान लेते हैं। तो यहाँ पे वाटर हमारा फुलफिल्ड है, इस सॉल्यूशन जो है वाटर है सॉल्यूशन। और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक स्टॉप पे बर्न हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्टॉप लिख रखा है, स्टॉप, ठीक है। अब ये बर्न हो रहा है, बर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है भाई, ये कवरिंग तो है नहीं इस पे। अब इसके आसपास में जो सराउंडिंग है उसके साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अब जब ये हीट हो रहा है, हीट होने से क्या होगा, वेपर रिलीज होगा, वेपर रिलीज होगा तो सराउंडिंग में जाएगा, इवापोरेशन होगा तो सराउंडिंग में जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, हमारा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ओपन सिस्टम। वहीं पे अगर एनर्जी का एक्सचेंज ना हो विद द सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब इसी के ऊपर हम एक कवरिंग लगा देते हैं भाई, प्लेट रख देते हैं, इसके ऊपर हम प्लेट रख देते हैं, मतलब प्लेट पूरा कवर होगा, मैंने ऐसा प्लेट बनाया है। तो हम प्लेट जब रख देंगे तो क्या होगा, ये बंद हो जाएगा। अब इसके अंदर ना इवोपरेशन नहीं, कंडेंसेशन होगा। आई थिंक आप सभी समझ रहे होंगे इवोपरेशन क्या होता है, बिकॉज आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा होगा। इवोपरेशन जब वेपर जो होता है एक्सचेंज होता है विद द सराउंडिंग, वाटर के ज्यादा टेम्परेचर देने पर, उसे हीट करने पे, तो डेट इज इवोपरेशन। अवेन वही जो है प्लेट के साथ चिपक के वापस से वो वेपर जो होगा कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉप प्लेट्स जो होंगे हमारे इसी के अंदर गिरने लग जाएंगे, इस सिस्टम के अंदर ही, तो डेट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। अब हम क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ना है। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ना तो एनर्जीज का एक्सचेंज हो सराउंडिंग के साथ, एक्सचेंज में के अंदर हो सकता है, वो आ भी सकता है जा भी सकता है, बट यहाँ पे कुछ नहीं होगा, लेन देन कुछ नहीं होने वाला, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। अब छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि ये एग्जांपल पूर्णतः बोले तो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वो जैसे कि एक थर्मस बोतल ले, थर्मस बोतल से क्या होगा हमारा, थर्मस बोतल लेने से
उसके अंदर जैसे कि आप सभी यूज करते हो थर्मस बोतल, जो कि वाटर डाल के या मिल्क रख के या चाय कॉफी जो भी रखना है, उसके थ्रू क्या होता है 7 to 8 आवर्स 4 to 5 आवर्स जनरली जो होता है उसके अंदर हमारा टेम्परेचर रहता है, जो टेम्परेचर रिमेन सेम। तो वो क्या होता है एक आइसोलेटेड है सिस्टम से। बाहर कितना भी ठंडा हो, बाहर कितना भी गर्मी हो, लेकिन उसके अंदर ठंडा है। बाहर कितना भी ठंडा हो, लेकिन उसके अंदर अगर गर्म पानी है तो गर्म है। मिल्क है तो वो भी अपने टेम्परेचर के साथ है, जितने आवर्स के लिए ही रहा है, तो इतने आवर्स के लिए वो क्या है एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क कर रहा है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। थर्मोडाइनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब थर्मोडाइनेमिक्स इक्विलिब्रियम की बात करें तो when changes is ceased or stopped in a system, then it is said to be what? It is said to be what? Thermodynamic equilibrium. अब थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम, अब ये वर्ड तो बोली भाई इतने भारी भारी से वर्ड, लेकिन चेंजिंग सीज होता है यानी कि बंद हो जाए, सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए, ठीक है, स्टॉप हो जाए, चेंजेस स्टॉप हो जाए, ध्यान देना है। तो वो क्या होगा, चेंज भी हो सकता है, एक्सचेंज भी हो सकता है। तो चेंजेस हो या एक्सचेंजेस हो भाई, ये दोनों ही स्टॉप हो जाए किसी सिस्टम के अंदर, तो वो कहलाता है हमारा थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम। यानी कि वो जो सिस्टम है हमारा थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर में है। यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑलरेडी रिटेन है, और इसको साथ साथ नोट करते जाएंगे ना उतना ही बेटर होगा, बिकॉज बाद में स्क्रीनशॉट लेने में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ। आई थिंक ये क्लियर होगा। अब जो हमारे बोले तो थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम 3 वे में हो सकते हैं। अब 3 वे में थर्मोडाइनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे हो सकते हैं, इट मे बी मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, इट मे बी केमिकल इक्विलिब्रियम, और इट मे बी व्हाट और थर्मल इक्विलिब्रियम। अब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होता है भाई, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जब उस पर कोई एक्सटर्नल वर्क डन ना हो रहा हो, या फिर बोले कि हमारा जैसे कि ये देख सकते हैं, ये हमारा है आपका कंटेनर यहाँ पे जो है, अब इसके अंदर जो है हम किसी भी तरीके का वर्क नहीं कर रहे हैं, उसके सिस्टम के अंदर डिस्टरबेंस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल हो गया प्रेशर, प्रेशर जो हुआ हमारा, प्रेशर एग्जाम्पल है किस चीज का, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का। अगर हम प्रेशर देखें तो सिस्टम के अंदर अगर हर जगह पे प्रेशर सेम रह रहा है, यानी कि वो कैसा सिस्टम है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर वो सिस्टम है। वो सिस्टम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर है। वही अगर टेम्परेचर जो है सिस्टम के अंदर में हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म है, तो वो क्या हुआ हमारा, वो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर में है। और वही सिस्टम केमिकली भी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि उसके केमिकल चेंजेस नहीं देखने में आ रहे हैं, तो वो भी सिस्टम कैसा हुआ हमारा, वो भी सिस्टम कैसा हुआ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हुआ। तो यहाँ तक क्लियर होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं हो रहा है, प्रेशर जो है हमारा उसका एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा यह थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि हमारा जो है टेम्परेचर सेम रह रहा है सिस्टम के अंदर, यानी कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। और वहीं पे अगर केमिकली चेंजेस भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि सिस्टम हमारा कैसा है, सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर भी है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर होगा। ये देख सकते हैं कंटेनर के थ्रू ही मैं बता रही थी। अब टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस की डिस्कशन कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और टर्म्स है उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ और है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एंड टर्म्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में ना 4 मेन प्रॉपर्टीज जो है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, हेटेरोजेनस सिस्टम क्या होता है, होमोजेनस सिस्टम क्या होता है, इसको देखते हैं। Extensive properties. When a property of a system depends on quantity of matter, जब सिस्टम की जो है हमारी प्रॉपर्टी है
वो मैटर की क्वांटिटी पे डिपेंड करने लग जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं भाई कि वो हमारी प्रॉपर्टी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। और वहीं अगर वो प्रॉपर्टी हमारे अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड ना करे, वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाती है, वो हो जाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो बिल्कुल क्लियर क्लियर सा कंसेप्ट है, बिल्कुल क्लियर सा कंसेप्ट है। जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे वो हो जाती है हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो डिपेंड नहीं करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे वो हो जाती है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल क्या होगा, तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल जो होगा प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, डेंसिटी, कंडक्टिविटी, ये सारे क्या है हमारे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। अब ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल कैसे हैं, ये भी तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे वापस से हम कंटेनर वाले कंसेप्ट पे आते हैं। इसमें वापस से सॉल्यूशन फिल है, चलिए उतने अच्छे से फिल नहीं कर पा रही हूँ बट यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस, इट्स अ रफ वर्क। अब ये जो है हमारा यहाँ पे वाटर है, वापस से वाटर वाला सॉल्यूशन लेते हैं। अगर देखें वाटर का रूम टेम्परेचर ही लेते हैं तो क्या होगा, अगर इसका हम देखें तो ऐसा थोड़ी ना है कि इस पोजीशन पे जो है हमारा दूसरा हो जाएगा इसका टेम्परेचर, इस पोजीशन पे दूसरा टेम्परेचर हो जाएगा, इस पोजीशन पे दूसरा, अप डाउन बॉटम राइट लेफ्ट जो भी देख रहा है आप सभी देख सकते हैं वो सेम रहने वाला है। डेंसिटी भी सेम रहने वाला है, प्रेशर भी सेम रहने वाला है। कंडक्टिविटी की बात करें तो इसके लिए एक अनदर एग्जांपल लेना पड़ेगा। लाइक हमारा वायर है, सिल्वर का वायर है, अलग अलग सिल्वर का वायर लेंगे तो क्या उसकी कंडक्टिविटी डिफर करेगी? नहीं, सिल्वर की कंडक्टिविटी सब में सेम होगी। हाँ, अगर मटेरियल चेंज करे कॉपर तो इट मे बी चेंज, बट फॉर वन मटेरियल, फॉर अ वन सॉल्यूशन, फॉर अ वन गैस, ये क्या होगा, सेम रहने वाला है। तो इसी टाइप के प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज देन इट डिपेंड्स ऑन मैटर लाइक मास, फोर्स, वॉल्यूम। अब यही कंटेनर है, इसी कंटेनर को हम अगर इसके वाटर को किसी और कंटेनर में फुलफिल कर देते हैं, अगर हम किसी और में फुलफिल करेंगे, मान लीजिए हम सारा नहीं डालते हैं, थोड़ा सा ही डालते हैं, लेकिन किसी और कंटेनर में डालने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम का एक्सचेंज, तो वॉल्यूम तो चेंज हो जा रहा है ना। तो वॉल्यूम कैसी प्रॉपर्टी हो गई, ये मास के ऊपर, ये हमारे मैटर के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है तो ये हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हो गई। वैसे ही फोर्स हो गया, मास हो गया। आई थिंक यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर होगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम एंड हेट्रोजेनियस सिस्टम की। यहाँ तक क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब हेट्रोजेनियस सिस्टम क्या होता है, होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे मैंने ना ये उल्टा उल्टा कर दिया है, देख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हेट्रो होमोजेनियस की जगह पे हेट्रोजेनियस एंड होमोजेनियस। अब सही हो जाएगा। चलिए अब सही है। होमोजेनियस सिस्टम, होमोजेनियस सिस्टम की बात करें तो ये जो होता है ना, हमारा जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सिस्टम के अंदर में यूनिफॉर्म रहे हर जगह। जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है सिस्टम के अंदर में हर जगह यूनिफॉर्म रहे तो उस टाइप के हम सिस्टम को क्या बोलते हैं, होमोजेनस सिस्टम बोलते हैं। अब वही इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम इज सेड टू बी व्हाट, हेट्रोजेनस सिस्टम। तो यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं।
ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, then it is what? Homogeneous system. And if it is not uniform intensive property of a system, then it is what? Or heterogeneous system. अब इसके लिए एक हम दूसरा थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। वापस से हम एक कंटेनर लेते हैं। अब ये हो गया हमारा कंटेनर, ठीक है। इसमें हमारा जो है ना वाटर तो पहले से फुलफिल था ही। अब मान लेते हैं हमने इसमें इंडिगो डाल दिया। इंडिगो डालेंगे तो कुछ टाइम के लिए इसमें वेरिएबिलिटी आएगी, आएगी ना। अब वो वेरिएबिलिटी क्या कॉज करेगी? इसी सिस्टम को कैटेगराइज कर देगी अलग अलग कलर्स के अंदर, कैटेगराइज कर देगी ना। अब देखते हैं कैसे कैटेगराइज करेगी। ये हमारा था वाटर, और वाटर में मैंने डाल दिया इंडिगो। जिसकी वजह से इसके अंदर आया डिस्टरबेंस, और ये अलग अलग फेजेस के अंदर में क्रिएट हो गया। लेकिन सम टाइम आफ्टर, आफ्टर सम टाइम कोई बात नहीं, तो ये जो होगा ना हमारा चेंज हो जाएगा, वापस से इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। वापस से इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखिए, वो जब वेल मिक्सअप हो जाएगा, वेल मिक्सअप हो जाएगा तो यूनिफॉर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से वो वापस से होमोजेनियस सिस्टम बन जाएगा। बट सम टाइम के लिए वो क्या हुआ हमारा, वो एक हेट्रोजेनियस सिस्टम के अंदर में क्रिएट हो गया। तो इसी तरीके से कुछ हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है। ये एक जनरल सा एग्जांपल था, ये दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। उसके अलावा स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है, ये भी काफी हद तक इससे रिलेट करता है, खास करके ना हेट्रोजेनियस सिस्टम वाले से। अब कैसे रिलेट करता है मैं बता रही हूँ। थोड़ा सा सांस लेते हैं। 22 minutes already happened, sort of. तुम बोल रहे हो, तुम्हें बोल होने की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो मुझे बात करना था स्टेट ऑफ अ सिस्टम के बारे में। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, व्हेन अगर हम किसी भी सिस्टम को लेते हैं, तो किसी भी सिस्टम को जब लेते हैं तो उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसके अंदर अलग अलग स्टेट्स होते हैं ऑल्सो। तो वो क्या होता है हमारा स्टेट हो जाता है। स्टेट जैसे कि यहीं पे देखिए, ये वाला जो है हमारा, ये इसके जो इंडिगो आए यहाँ पे, जब मिक्सअप हो रहा था तो इसके दो स्टेट बन गए, दो स्टेट बन गए। एक वाटर वाला अपना जो हो रहा है सिस्टम के, एक ही सिस्टम के अंदर, और एक इंडिगो वाला जो है अपना शो कर रहा है। तो ये हमारे सिस्टम के अंदर में दो अलग अलग स्टेट हो गए। लेकिन जब ये वापस से वेल मिक्सअप हो गए तो ये हमारे क्या हो गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। तो यही होता है हमारा स्टेट बोले तो। अब स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? कुछ होते हैं एक्सटेंसिव वेरिएबल और कुछ होते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स। बट स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं ना, जिसकी वजह से चेंजेस होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर में, वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होती है। वो किसकी वजह से डिस्टर्ब होती है? वो हमारे स्टेट वेरिएबल्स की वजह से डिस्टर्ब होती है। अगर इसका हम स्टेट ऑफ अ सिस्टम का एक अलग डेफिनेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं, when state variables are different at different phases in a system, then it is said to be different state of a system.
अगर इसी के अंदर में हमारा इस वाले जो है हमारे कंटेनर के अंदर में अलग अलग जो हो गए स्टेट वेरिएबल्स अलग अलग हो गए, मान लीजिए यहाँ पे टेम्परेचर अलग हो गया और यहाँ पे हमारा जो है प्रेशर अलग हो गया, या फिर अलग अलग दो जगह टेम्परेचर हो गए, अलग अलग प्रेशर हो गए, फोर्स या मास, ऐसी सारी चीजें जो होती है ना डिपेंडेबल है कि वो चेंज कर दे, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दे। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, वेरिएबल्स जो होंगे वो एक स्टेट ऑफ अ सिस्टम को अलग वे में रिप्रेजेंट करेंगे और अलग अलग स्टेट में रिप्रेजेंट कर देंगे। अब वही स्टेट वेरिएबल्स अगर थ्रू आउट द सिस्टम सही रहे तो वो हमारे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में दिखाएंगे और हमें कुछ हेट्रोजेनियस जो होगा सिस्टम नहीं दिखेगा। तो ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स भी दो तरीके के हो जाते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल। ठीक है, एक्सटेंसिव वेरिएबल, इंटेंसिव वेरिएबल। अब एक्सटेंसिव वेरिएबल्स जैसे कि जो जितने भी हमारे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जिसके ऊपर डिपेंड करती थी वो हो जाएंगे हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल। और जैसे कि प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये हमारे इंटेंसिव वेरिएबल होंगे। आप सब इसको नोट कर लीजिएगा। अब हमें बात करना था प्रोसेसेस के बारे में। ये हमारा लास्ट रह गया है, इसके बाद वीडियो को क्लोज करेंगे, एंड करेंगे इसका। टाइप ऑफ प्रोसेसेस। अब हमारे जो प्रोसेसेस होते हैं ना ये भी 7 to 8 टाइप्स में होते हैं, इट में बी मोर ऑल्सो, बट जनरली हम इनकी ही बात करते हैं अंडर बीएससी। जब बात करें, पहला वाला प्रोसेस हो जाता है रिवर्सिबल, दूसरा इरिवर्सिबल, साइक्लिक, आइसोबैरिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, साइक्लिक एंड क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस। तो ये इतने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है हमारा ना ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है भाई, infinitesimally taken a time to completion of its work। अपने वर्क को कंप्लीट करने में ये इन्फिनाइट टाइम लेता है, और ये जो होता है ना किसी भी स्टेज पे डिस्टर्ब नहीं होता है, इसका इक्विलिब्रियम किसी भी स्टेज पे डिस्टर्ब नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज भाई ये इतना स्लो होता है ना, इतना स्लो होता है कि आप किसी भी पॉइंट को लोगे तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं देगा, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये खुद को बैलेंस करते चलता है, और बैलेंस करते करते ये इतना टाइम लगा देता है जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। बट रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है जनरली हमारे नेचर के अंदर अकर नहीं होता, नेचर के अंदर में, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएंगे और ऑब्जर्वेशन के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है। एज वी नो ह्यूमन बीइंग की कितनी एज लिमिट है, तो इसको देख के चलना है। ऐसे हम ना इसे इम्पॉसिबल मानते हैं, जनरली इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल, बस हमें पता नहीं होता। तो ये इसका तीन खास बात जो है ये ध्यान में रखना है कि इसका इक्विलिब्रियम जो होता है हर पॉइंट पे सेम रहता है, और जो होते हैं इसके थॉट्स बोले तो इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, वैसे तो पूरी थर्मोडायनेमिक्स से मुझे हाइपोथेटिकल लगती है। तो इसके अलावा हमारा इसका थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं और इनफिनाइट टाइम लेते हैं और बहुत ही स्लो होते हैं। वही इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं हमारे भाई ये बहुत रैपिड वर्क करते हैं, ये फाइनाइट टाइम भी लेते हैं, फाइनाइट टाइम लेते हैं मतलब कि ये अपने एक टाइम के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। इसकी दूसरी बात ये, और थर्ड टाइम ये है कि ये नेचर में जनरली जितने भी प्रोसेस ऑकर्स होते हैं दैट इज व्हाट आवर irreversible process। Almost all the processes occurring in nature are irreversible। साइक्लिक प्रोसेस, अब साइक्लिक प्रोसेस उस टाइप के प्रोसेस होते हैं जो कि हमारे सिस्टम के साथ में जो होते हैं चेंज तो हो रहे होते हैं, बट एक टाइम पे वापस से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ जाते हैं, वापस से उसी जगह पे आ जाते हैं। जैसे होता है ना
सुबह का भटका अगर शाम को घर को वापस आए, नहीं, सुबह का भूला अगर शाम को घर को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। तो ये साइक्लिक प्रोसेस उसी टाइप से है। ये a thermodynamics process in which after changing in a system it comes in its initial state। ये चेंजिंग होता है अगर सिस्टम में, तो फिर से ये अपने स्टेट के अंदर आ जाता है, और इसे बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब आइसोबैरिक प्रोसेस, इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते बिकॉज हम लोगों ने इसे 11th-12th में पढ़ रखा है। आइसोबैरिक प्रोसेस, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ अ प्रोसेस इफ अ प्रेशर, या फिर ऐसे बोलते हैं a thermodynamics process in which pressure remains constant during each stage of a process then it is called isobaric process। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट रहता है, यानी कि वहां पे आइसोबैरिक प्रेशर की बात हो रही है। और वहीं पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ईच स्टेज ऑफ अ प्रोसेस, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोल देते हैं कि ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। टेम्परेचर से तो ऐसे ही थर्मल याद आ जाता है ना। आइसोकोरिक, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है हर स्टेज पे, प्रोसेस के हर स्टेज पे, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के हर स्टेज पे भी, तो वो हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस हो जाता है। एडियाबेटिक क्या होता है? एडियाबेटिक थोड़ा सा ए था ना, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, बाकी सबको बता दिया। हर जगह कुछ ना कुछ है ऐसा। चलिए, when no heat leaves or enter during any step of a process then it is what adiabatic process। कोई भी हीट ना तो सिस्टम से बाहर जाता है ना ही सिस्टम के अंदर आता है ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, आवर एडियाबेटिक प्रोसेस। तो ये सारे क्लियर होंगे आई थिंक कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं, ये सब क्लियर होंगे। ठीक है, रिवर्सिबल क्लियर हो गया होगा, इरिवर्सिबल क्लियर हो गया होगा, साइक्लिक, आइसोबेरिक, एडियाबेटिक। तो चलिए अब बस इसका